इस सिचुएशन पे हूँ आज कि मैं चाहता हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ। क्यों कि जो एलिगेशन उसने मेरे पे लगाया, मेरे ख़ानदान में आज तक मतलब ऐसा एलिगेशन किसी पे लगा ही नहीं। और मैं बिल्कुल अदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। इन्होंने कहा कि हमारे साथ एक वाक़या पेश आया है। आइए जानते हैं इनसे क्या मामला हुआ इनके साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मैं पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक्स, आप जो मेरा पक्ष रखने के लिए आए। मेरे साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ और अपने ऑडियंस को, अपनी जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ। जो मेरी जनता इस टाइम मुझे देख रही है या सुन पा रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ। मेरे साथ वाक़या ये पेश आया कि जम्मू नानक नगर से एक तजिंदर पाल सिंह अमन ऑटो यूनियन के प्रधान हैं। इनके साथ सर मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ऑटो का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट पे ऑटो लिया। जब ऑटो लिया तो शायद ऑटो कुछ खरीदा आपने? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे चलाने के लिए लिया। मैंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट पे चलाने के लिए लिया ऑटो। और बात ऐसे हुई कि जैसे ही 4 से 5 दिन हुए थे ऑटो लिए हुए, तो एक दिन बीच में रेलवे स्टेशन से मैं बठिंडी की साइड जा रहा था, तो ऊपर नरवाल पहुंचा तो ऑटो चलते चलते वायरिंग में थोड़ी स्मेल आई। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वायरिंग कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वायरिंग जल गई। इतने में ही ऑटो मैंने बंद किया। जैसे देखा तो उसकी वायरिंग सड़ गई थी। उसके बाद ऑटो चलना बंद हो गया, स्टार्ट नहीं हुआ। टाइम कोई 4 से लेके 5 के बीच था। मैंने ऑटो वहाँ पे खड़ा किया हाईवे के साथ में। वहाँ स्पेस थी अच्छी खासी, मतलब गाड़ियाँ आने जाने की कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं थी। और वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी मेडिसिन शॉप भी है। मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे बात है, आपने मेरी गाड़ी का थोड़ा यहाँ पे ख्याल रखना है कि कोई ट्रैफिक या कोई ऐसा वैसा कुछ हो ना जाए, तो मैं 1-2 घंटे बाद आके ले जाऊँगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब जाओ। ऐसे ही सर मैं ऑटो छोड़ के वहाँ से तो मैं अपने रूम पे चला गया। जैसे मैं रूम पे गया तो मैं थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लेता हूँ नहा धो के, तो उसके बाद मैं जाऊँगा, देखता हूँ कि ऑटो में क्या ख़राबी है या क्या। इतने में मेरे को फ़ोन आ गया इन्हीं का, जो ऑटो के प्रधान है तजिंदर सिंह, इनका फ़ोन आया, आरिफ कहाँ हो? मैंने इनसे कहा भैया मैं तो रूम पे हूँ। गाड़ी कहाँ है? मैं जी गाड़ी भी मेरे पास ही है। इतनी ही बात हुई तो इन्होंने मेरे साथ इतनी रफ़ लैंग्वेज इन्होंने मेरे साथ यूज़ करी, इतना मिसबिहेव किया, इतनी गालियाँ दी। अब मैं मीडिया के सामने मैं मतलब बता नहीं सकता कि क्या बोला इन्होंने। मतलब रफ़ लैंग्वेज, मतलब जिससे कोई भी मतलब सुन नहीं पाता, और सुना कि मैं कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी जगह अगर शायद आप भी होते तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। मुझे कहने लगे तू आप जहाँ भी हो, आप क्या मतलब कहते, तू जहाँ भी है 5 मिनट में तू गाड़ी के पास पहुँच। अगर 5 मिनट में तू गाड़ी के पास नहीं पहुँचा तो तेरे हाथ पैर में तोड़ के तेरे को मैं जहाँ से तू आया तेरे को मैं वहीं भेज दूँगा। तू बस तेरे साथ इतनी बात है कि तू 5 मिनट में पहुँच। मैंने कहा भाईजान बात ऐसे है, आप गालियाँ मत दो, रफ़ लैंग्वेज क्यों कर रहे हो? मैं अगर आपसे ऑटो लिया है तो मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट दिए हैं, आपने मेरे डॉक्यूमेंट लिए हैं। कोई विदाउट डॉक्यूमेंट तो कुछ हुआ नहीं है, जहाँ कोई ऐसा वैसा कोई 2 नंबर से। बस इतनी बात हुई तो मुझे कहने लगे आजा ऑटो के पास। मैंने इनको कहा कि सर अगर आप मुझे जैसे धमकियां दे रहे हो, मुझे टॉर्चर कर रहे हो कि मारेंगे, हाथ पैर तोड़ेंगे, तो सर मैं इस टाइम अकेला हूँ, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। इन्होंने पूछा क्यों नहीं आएगा? मैं कहा मैं मार खाने आना है फ्री में, क्यों मार खानी है मुझे? अगर मैं आपका ऑटो कॉन्ट्रैक्ट पे लिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ भी हो जाएगा तो आपके साथ जो भी करना है उसमें वो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो अगर आप मुझे अभी ऐसे गालियाँ दे रहे हो, आप कह रहे हो कि भाई हम 5-6 आदमी आए, तेरे को भी उठा के लेना है और गाड़ी को भी उठा के हमने लेना है, तो मैंने उनको सीधा साफ कह दिया कि भाई आप ऐसा करो, आप अपनी गाड़ी ले जाओ, मैंने नहीं आना है, क्योंकि मुझे मार नहीं खानी है। बस इतने वोट उन्होंने एक 10 सेकंड की एक वीडियो क्लिप बनाई, उसी टाइम प्रेजेंट ऑटो की मेरे को सेंड कर दी कि ये देख ले ऑटो यहाँ पे लगा है, इसको हम लेके जा रहे हैं। मैं कहा सर आप लेके चली जाओ, मैं आपके पास आऊँगा, सुबह आपकी शॉप पे आऊँगा, बैठ के आपके साथ हिसाब कर लूँगा। भाई आपकी गाड़ी मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ली, आपको मैं वापस कर दूँगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ना मैं गाड़ी चलाऊँगा। जैसे वो गाड़ी लेके चला गए, बात रफा दफा हो गई, तो मैं भी आराम से सो गया।
इतने में दूसरे दिन क्या हो गया कि सॉरी दूसरे दिन क्या उसी टाइम 1-2 घंटे के बाद इन्होंने कांटेक्ट किया मेरी फैमिली के साथ। मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे किया या ये कैसे जानते थे। मेरी फैमिली के साथ कांटेक्ट किया कि भाई ऐसे ऐसे आरिफ ने हमारे साथ किया। तो मुझे मेरे घर से फ़ोन आया, मैंने बात की, मैंने कहा नहीं जी जो वो बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेफ़ हूँ। उनकी गाड़ी मेरे पास थी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ली थी, बट गाड़ी ख़राब होने की वजह से उनको शायद कोई गुस्सा आया मेरे पे या क्या मतलब सिस्टम था, वो गाड़ी वापस ले गए। तो मुझे मेरे घर से बोला गया कि जो भी है आप सुबह जाके उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लो। क्या कंप्रोमाइज़ कि जो भी उनकी गाड़ी जैसे ली आप उनको रिफ़ंड कर दो, जो भी उनका हिसाब किताब बनता है वो दे दो, गाड़ी शाड़ी आपने बिल्कुल ना लेनी है ना कुछ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको बोला मैं सुबह आऊँगा। मैं सुबह जाना था तो मैं सुबह नहीं गया उनके पास। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं सर कहाँ पे हो? तो हमें दुकान पे आप आए नहीं। मैं हाँ जी मैंने आना तो है आपके पास, मैं बिल्कुल आना है। अरे आपने बोला था सुबह आऊँगा, तो अभी दोपहर के 2-3 बज रहे हैं। इतने में हमारा मतलब बात चली थी, मुझे कहते हैं ओए गाड़ी में तो बैटरियाँ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मुझे कहते हैं ऐसा ऐसा, मेरी गाड़ी का तो कोई 40-50 हज़ार रुपये का लॉस हो गया। मैं कहा सर 40-50 हज़ार का लॉस कैसे? कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई है या कोई मतलब कैसे लॉस हो गया? मतलब एक वायरिंग शॉर्ट सर्किट होने से क्या गाड़ी 40-50 हज़ार का नुकसान हो गया? बस ऐसे ही चलते चलते मुझे वो धमकाने लगे, टॉर्चर करने लगे। 3-4 दिन कंटिन्यू बस फ़ोन करें, एसएमएस करें, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज। मेरे पास जो कि अभी भी मेरे फ़ोन में प्रूफ है, उनके पास भी शायद प्रूफ होंगे, उन्होंने भी स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, मेरे पास भी है। ऐसी बात चलते चलते हमारा एक अपना एक ग्रुप है जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट रियासी के ही अपने मतलब उसमें बड़े सारे मतलब मोअज़्ज़ लोग हैं, कुछ मेरे अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं। और उसी ग्रुप में ये तजिंदर पाल सिंह भी उस ग्रुप के मेंबर हैं। शायद किसी ने इनको भी मतलब उसमें ऐड किया, कोई फ्रेंड सर्कल की वजह से। ये औरतें कल की डेट में इन्होंने क्या किया कि मेरी फ़ोटो जो मैंने अपने व्हाट्सएप पे डीपी रखी थी, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट मैंने इनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड दिया था, जो भी डॉक्यूमेंट दिए थे, मेरे डॉक्यूमेंट पे मतलब गलत शब्द लिखे इन्होंने, मेरा उस पर नेम, मेरा पेरेंटेज लिख के, तो मतलब मेरे पे एलिगेशन लगाया, वो लिख के मेंशन करके तो ग्रुप में डाल दिया इन्होंने। जैसे ग्रुप में पहुंचा तो आधे 1 घंटे के बाद मेरे को फ़ोन आने लगे, भाई आरिफ आप पे एलिगेशन लगा है, ये है फलाना फलाना बंदा आपका फ़ोटो वायरल किया, एलिगेशन लगा। जब मैंने फ़ोटो देखा तो वाकया ही एलिगेशन मेरे पे लगा था। तो मैं फिर उसी टाइम खुद भी फ़ोन किया। मेरा एक फ्रेंड है, मतलब वो फ्रेंड काफ़ी हैं, बट एक फ्रेंड से मैंने फ़ोन करवाया इनको, हमारे वो भी दरमाड़ी से डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट हैं आसिफ महमूद। आसिफ महमूद से मैंने फ़ोन करवाया, है आसिफ जी आप ऐसे फ़ोन करो, मेरे को बंदा टॉर्चर कर रहा है। तो उन्होंने फ़ोन किया इसको, तो जब बोला कि क्या बात है, क्या मसला है आपका, तो इन्होंने बताया ऐसे ऐसे मसला मतलब जो भी है। तो उन्होंने कहा भाई आपने फ़ोटो मतलब डाल दिया है, फ़ोटो मतलब इस पे एलिगेशन क्यों लगाया गया है? तो ऐसे ही करते करते हमने क्या किया, इसी को जब बोला, मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी बोला, मेरी फैमिली से भी इसको फ़ोन गए, तो इसने मेरी वो फ़ोटो ग्रुप से रिमूव कर दी। हालांकि मैं उस ग्रुप का खुद एडमिन भी हूँ, तो और भी बहुत सारे एडमिन है। फ़ोटो रिमूव कर दी। रिमूव करने के बाद इसने आदमी ने क्या काम किया, मेरे को कहता, मेरे साथ भी बात हुई और आसिफ महमूद के साथ भी बात हुई, कहता कि मिनिमम 40,000 आरिफ दे दे, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। अगर 40 से 50,000 तू नहीं देगा तो मैं तेरे ख़िलाफ़ FIR लगवाऊंगा, तू ऐसा है तू वैसा, तूने मेरी गाड़ी ली, मेरी गाड़ी को लॉस किया, ये है वो। तो सर आप ही बताएं कि मैं एक अनएम्प्लॉयड हूँ, पढ़ा लिखा नौजवान हूँ, बेरोज़गार हूँ। तो अगर मैं गाड़ी चला के 400 या 300 रुपये रोज़ के मैं कमाता हूँ, तो मैं कहाँ से इस आदमी को 40 या 50 हज़ार रुपये दे सकता? नहीं दे सकता। बस यही बात है, अभी भी वो मेरे को टॉर्चर कर रहा है कि आप पैसे दे दो, मैं तेरे ख़िलाफ़ FIR करवाऊँगा। अगर सर ये मुझे टॉर्चर कर रहा है, पैसे मांग रहा है, आप बताओ, इसने मेरी फ़ोटो वायरल की, ये उससे पहले अगर मैंने इनके साथ कोई गलत किया था तो ये मेरे ख़िलाफ़ FIR करवा सकते थे। अगर मैंने इनकी गाड़ी चोरी करके ली, मानता हूँ मैं इनकी गाड़ी चोरी करके ले गया, इन्होंने एलिगेशन लगाया, तो ये मेरे ख़िलाफ़ FIR करवा सकते थे। जबकि मेरा इनके पास सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ थे, एड्रेस प्रूफ था, ये मुझे ढूंढ सकते थे। मैं कोई वो तो था नहीं दाऊद इब्राहिम, मतलब जहाँ कोई बड़े बड़े जो मतलब इंटरनेशनल वांटेड हैं, जो मतलब मिलते ही नहीं हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें सर्च करे, चाहे पब्लिक सर्च करे, जिनसे वो मिलते नहीं हैं। मैं तो एक नॉर्मली एक आदमी हूँ, इंसान हूँ। अभी आप चाहते क्या हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि जो उन्होंने मेरा फ़ोटो वायरल किया, ये सरासर बिल्कुल गलत है। इसमें मैं सफाई क्या देनी है, इसमें मेरी जनता जो मेरी इस वीडियो को देख रही है वो खुद इसमें जांच करेंगे कि ये सच्चाई क्या है।
हकीकत क्या है। मैं यही चाहता हूँ कि उसने जो मेरी वीडियो डाली मेरा जो फ़ोटो वायरल किया, ये किस बेस पे उसने मेरा फ़ोटो वायरल किया। अगर गाड़ी उनके पास है, उनके घर पे गाड़ी है, तो उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय होना चाहिए, मेरे साथ मतलब एक जुल्म किया और मुझे इसने जैसे बदनाम करने की साजिश रची अमनपाल सिंह ने। मैं इतना कोई घटिया भी इंसान नहीं हूँ, मैं भी एक गरीब हूँ, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ ज़रूर, मगर एक अच्छे ख़ानदान से हूँ, समझदार फैमिली से हूँ। मैं मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी अभी हूँ। आपने तजिंदर पाल सिंह कहा, अभी फिर आप अभी अमनपाल कह रहे हो। नहीं, अमनपाल नहीं, तजिंदर पाल सिंह उनका नाम है, अमन उनका निकनेम है। मतलब तजिंदर पाल सिंह अमन, तजिंदर पाल सिंह अमन। तो अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरे साथ अन्याय होने चाहिए। उसने मुझे गलत हरासमेंट किया है, मुझे पैसे की डिमांड कर रहा है और मैं अब क्या बताऊँ सर आपको मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मतलब मैं इस सिचुएशन पे हूँ आज कि मैं चाहता हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँ। क्यों कि जो एलिगेशन उसने मेरे पे लगाया, मेरे ख़ानदान में आज तक मतलब ऐसा एलिगेशन किसी पे लगा ही नहीं। और मैं बिल्कुल कहता हूँ कि मैं साफ़ सुथरा और सच्चा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक, मैं मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ भी पढ़ी लिखी है, मैं अच्छे ख़ानदान से हूँ। मेरे ससुर पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं, मेरी मिसेज़ MA B.Ed पढ़ी लिखी है, मैं खुद भी पढ़ा लिखा हूँ। और आज मेरे रिश्तेदारी की तरफ से मतलब मेरी बिरादरी की तरफ से मतलब मेरे पे इतना मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं उनके सामने इतना गिर चुका हूँ इस फ़ोटो की वजह से जो अमनपाल ने मेरे साथ किया। मैं इतना परेशान हो गया और मैं इस हद पे आ गया हूँ कि अगर मेरे रिलेशन में ये कन्फर्म हो जाए, ये फ़ोटो अगर उन्हें शायद देखा या नहीं देखा, अगर वो देख लेंगे तो मतलब इस हद पे कि वो शायद मेरे से मेरी मिसेज़ की भी तलाक ना ले लें। और मुझे ऐसा मेरे रिलेशन से मुझे ऐसी कॉलें भी आई कि आपका एक फ़ोटो देखा आरिफ, जैसी आपकी एक्टिविटीज़ हमने उस पे देखी तो शायद हमारी और आपकी रिश्तेदारी ख़त्म हो जाए। मतलब मुझे कहा गया मेरी रिश्तेदारी से कि जैसा आपका फ़ोटो देखा शायद हमारी और आपकी रिश्तेदारी ख़त्म हो जाए। बट ऐसा नहीं है, मैं ईमानदारी से कहता हूँ मैंने कोई गलत नहीं किया। जो भी है तजिंदर पाल सिंह सिर्फ पैसे की डिमांड मुझे कर रहा है कि 40 से 50 हज़ार दे तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं कोई 40 या 50 हज़ार नहीं देने, अलबत्ता मैं देता। अगर मैंने उनकी गाड़ी का कोई लॉस किया होता, कोई ऐसा वैसा, तो मैं उनको पैसे देता। बट अब मैं उनको कोई पैसे नहीं देने। मैं यही चाहता हूँ कि मैं उनके ख़िलाफ़ आगे कार्रवाई करनी है। मैं FIR करवाऊँगा पुलिस थाने में, हाई कोर्ट जम्मू में मैं उनके ख़िलाफ़ केस करूँगा। अपनी तौहीन का उन्होंने मेरी इंसल्ट करवाई है, जो उन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया है। अगर उनके पास कोई एविडेंस है, उनके पास कोई प्रूफ है तो उसकी सज़ा मुझे मिलनी चाहिए। अगर उनके पास है, अगर उनके पास ऐसा एविडेंस कोई नहीं है तो तजिंदर पाल सिंह को मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि आपने जो मेरे पे एलिगेशन लगाए हैं इसकी सज़ा आपको भुगतनी होगी तजिंदर पाल सिंह को, क्योंकि उसने गलत एलिगेशन मेरे पे लगाए, एक नंबर। और ये बाकी बात रही ऑटो की, जैसे उसने मेरे को बदनाम किया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि तजिंदर पाल सिंह आपसे रब्ता करे, आए, वो अपने ऑटो की कीमत बोले, जितने वो पैसे बोलता है। अगर मेरे पे एलिगेशन आए वो अपने ऑटो की कीमत करे और मैं उसके ऑटो की कीमत दे के मैं उसका ऑटो ही ख़रीद लेता हूँ। और जैसे वो 40 हज़ार मांग रहा है, मैं गुरुद्वारे में 40 हज़ार पे रखूँगा। तजिंदर पाल सिंह नहा धो के आए कि वाकई ही मेरी गाड़ी का नुकसान जो लॉस है 40 हज़ार का हुआ है, वो 40 हज़ार गुरुद्वारे से उठाए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बस सर मेरा इतना ही कहना था। पूरा मामला जो इनके द्वारा ये कहा गया है कि तजिंदर पाल सिंह नाम का कोई व्यक्ति है, उनके द्वारा इनके ऊपर एलिगेशन लगाया। आप सब ने सुना है क्या है पूरा मामला। तो जो तजिंदर पाल सिंह है, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। आप सबकी इस पे क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट